गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोगों ने बात करी आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रकृति के गुणों के बारे में बात हुई कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति जो पूरी सृष्टि को के भरोसे चल रही है या सृष्टि पूरे प्रकृति के भरोसे चल रही है और सब कुछ चल रहा है, स्वतः चल रहा है। तो वो कौन सी शक्ति है जो आपके शरीर को, आपके पूरे वनस्पतियों को, पूरे आकाश को, कि आपके पृथ्वी को, कि आपके सब कुछ, अंदर की क्रियाएं, बाहर की क्रियाएं, सब कुछ अपने आप जो चल रही है और जो चला रहा है, उसमें परिवर्तन भी है और उसमें शाश्वत भी है। उसमें there is some stillness which is not changing, there's something which is eternal also, and there is something which is moving also, which is changeable also, and both are complementing into each other. Because there is a stillness, you can recognize the movement, and because there is a movement, you can recognize this stillness. आपको कुछ ऐसा महसूस है कि आप उसको सिर्फ एहसास कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे समझ नहीं सकते, आप उसकी वर्णन नहीं कर सकते, उसकी कोई डेफिनेशन है जो सब कुछ चला रही है। किंतु ये अहंकार से मोहित होकर, हम इसी अहंकार से मोहित होकर जो दो क्रियाएं चल रही हैं, एक जो सहज चल रहा है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो सारे हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स चल रहे हैं, वो स्वतः चल रहा है, इसे आप नहीं चला रहे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, कुछ आप अपने आप स्वतः पूर्वक चलता है। वो है आपका सुनना, आपका बोलना, आपका सोचना, ये आपके ज्ञान से चलता है। तो क्या हुआ कि जो क्रियाएं स्वतः चल रही हैं और जो ज्ञान पूर्वक चल रही है, दोनों क्रियाएं में इग्नोरेंस से, अहंकारवश हम ये समझने लगते हैं कि सब कुछ हम कर, सब कुछ ये कर्ता भाव आता है, सब कुछ हम कर रहे हैं। अब प्रकृति से जो भी भाव निकले हैं, जो भी गुण निकले हैं, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, सारे गुण प्रकृति से ही निकले। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ प्रकृति से निकला है। ये सारे प्रकृति के गुण हैं। आपका स्वरूप
और आपका अहंकार, ये दोनों सारी क्रियाएं प्रकृति से होती हैं, तो ये स्वरूप द्वारा नहीं होती है। ये सारी क्रियाएं आपके स्वयं से हटके हैं, आपके स्वरूप से हटके हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ही तो है ना, हम मनुष्यों के साथ ही तो है कि हम इस अहंकार को और इस स्वरूप को मिला के हम पूरे कर्ता बन जाते हैं। हर कर्म के हम कर्ता बन जाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार भी उसमें जुड़ा हुआ है और हमारा स्वरूप भी उसमें जुड़ा हुआ है। अब फर्ज करो ये जो शरीर है ना हमारा, यह है, यह इट इज माई बॉडी। We don't say she is my body. We say it's my body. It, यह। अहंकार के लिए भी हम कहेंगे यह मेरा अहंकार है, It's my ego. We don't say she is my ego or he is my ego. We say it's my ego. कभी गौर नहीं किया हमने इस बात पर it's my ego. It, यह, ध्यान से सुनिएगा, यह। तो अहंकार भी यह है, शरीर भी यह है। तो इस यह में मैं तो नहीं आ सकता। तो जब इस यह में मैं नहीं है, तो इस यह में होने वाली क्रियाएं मेरा कैसे हो सकती है? एक मिनट सोचिए इस बात को। सब अहंकार भी यह है, शरीर भी यह है, जो दोनों आपके स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यह भी, शरीर भी और अहंकार दोनों आपके स्वरूप से जुड़ा हुआ है। यह में मैं नहीं आ सकता। तो जब यह में मैं नहीं आ सकता, तो आपकी क्रिया में मेरा कहां से आया? इसीलिए अहंकार भी दो तरह से होता है। मैं हूं इज वन अहंकार, जिसमें आपकी सत्ता है, आपके होने का आभास है, इसमें आपकी सत्ता है। मैं शरीर हूं, ये आपके माना हुआ एक सत्ता है। कल आप एक फूल भी हो सकते हो। इस जन्म में आप एक शरीर हो जो चेंज हो जाएगा। अगले जन्म में आप क्या होगे, इट्स अ मिस्ट्री। सो मैं शरीर हूं, एक माना हुआ मैं है आपका, और एक मैं हूं, ये आपकी सत्ता है। इट्स योर रिकॉग्निशन, इट्स योर ट्रू सेल्फ। तो एक हो गया आपका रियल आई, जो कभी भी इटर्नल रहेगा और आपका ये मिट नहीं सकता। और जो फिक्टिशियस आई है आपका, जो आपका माना हुआ मैं है, जो आपका माना हुआ आई है, वो कभी टिक नहीं सकता। तो एक मैं आपका मिट नहीं सकता और एक मैं आपका टिक नहीं सकता। एक में आपका अहंकार जुड़ा हुआ है और एक में आपका स्वरूप जुड़ा हुआ है। अहंकार टिकता नहीं, स्वरूप मिटता नहीं। सो दोनों में, अहंकार में भी और क्रियाओं में भी, जो हमारा कर्ता भाव है,
उसी में ही हमारी सबसे बड़ा हमारा भ्रम है कि सब मैं कर रहा हूँ, सब मैं कर रही हूँ, सब मेरे से हो रहा है, मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। इसी मैं को जो हम भ्रम अपने लिए जो हमने क्रिएट किया है, यही भ्रम कौन मिटाएगा? हम ही मिटाएंगे। ये जब भ्रम हमसे ही क्रिएट हुआ है तो ये हमको ही मिटाना होगा। तो कहानी होती है कि कैसे मिटाया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए। ये जान के, ये समझ के कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ प्रकृति के गुण हैं, पर आपका जो स्वयं है, आपका जो स्वरूप है, वो इससे अलग है, इससे भिन्न है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, दिस माइंड। इट इज डिफरेंट, अलग है। और आपका स्वरूप कुछ नहीं कर रहा है, आप के कर्म आपसे करवा रहे हैं। जब हम लोग आगे प्रारब्ध के बारे में बात करेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही हम लोग समझते हैं कि प्रकृति जो है सब कुछ चेंजेबल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चेंज हो जाता है, एवरीथिंग इज चेंजेबल प्रकृति, पर आपका स्वयं, आपका स्वरूप चेंज नहीं होता, बिकॉज़ दैट्स योर ट्रू सेल्फ, जहां सिर्फ आनंद है और कुछ भी नहीं है। देयर इज ओनली ब्लिस देयर, देयर इज नथिंग एल्स। शून्य है, आनंद है, उस शून्यता में सिर्फ आनंद ही है और कुछ नहीं। तो जहां शून्य है, जहां सिर्फ आनंद है, आनंद का ही बोध है, वो बोध कैसे हमें बोध होगा? वो बोध हमें बोध होगा यहाँ आई थिंक 28 या 29 ऑफ तीसरा अध्याय के श्लोक में आता है, एक शब्द आता है ज्वर। कृष्ण यहाँ काम क्रोध मद लोभ मोह सबको एक फीवर बता रहे हैं, बुखार बता रहे हैं, बुखार। आई थिंक 29 या 30 श्लोक, बुखार बता रहे हैं। क्यों बुखार बता रहे हैं? क्योंकि इसकी दवा इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्ता भाव, ऑफ अहंकार को मिटाना, यही इनकी दवाएं हैं। तो इसे बुखार बता रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह, जो भी चीज से आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे राग द्वेष का हो, चाहे वो लोभ का हो, कोई भी हो, सबको एक ही डिजीज का नाम दे दिया, इज वायरल फीवर। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो बुखार है, विषाद का बुखार है, तुम्हारे क्रोध का, तुम्हारे दुख का, ये सब बुखार है, इट्स अ फीवर। तो इस फीवर की जो दवाई है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं और उसको तुम्हें ले लो, तो शायद तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाए, शायद तुम्हें ज्ञान का बोध हो जाए कि ये सब कुछ प्रकृति कर रही है, ये किसी और का लेन देन नहीं है इसमें। तो जैसा प्रकृति कर रही है उसके फ्लो में, उसके बहाव में तुम अगर बह जाते हो तो तुम सुख की अनुभूति में चले जाते हो। सो कृष्ण हर तरफ से अर्जुन को समझाने में लगे हैं। तो कर्म योगी भी बनाना चाह रहे हैं उसे, ज्ञान योगी भी बनाना चाह रहे हैं उसे।
जब हम कोई भी कर्म प्रकृति को समझते हुए कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, बट प्रकृति इज चेंजेबल, हो रहा है प्रकृति के थ्रू, तो जब हम कोई भी कर्म को, when we realize that we are doing it with our thoughts, तो वो ज्ञान योग हो जाता है। और जब हम कोई भी रियलाइजेशन हमारे कर्म से, कर्म का जब होता है कि हम अपने कर्म से कर रहे हैं, तो वो हो जाता है कर्मयोग। दीदी प्लीज रिपीट। और जब कोई भी कर्म, हाँ, जब हम कोई भी कर्म विचार करके, thoughtfully if we do, it comes under the category of ज्ञान योग। जब हम कोई भी कर्म अपना कर्म समझ के कर रहे हैं, विदाउट एनी कर्ता भाव, विदाउट एनी रिजल्ट ऑफ द कर्मा, विदाउट एनी रिजल्ट ऑफ द फ्यूचर, इसका फल क्या होगा, वो कर्म योग कैटेगरी में आता है। और जब हम जब कर्म का करते हैं थ्रू डिवोशन, भक्ति, जहां सिर्फ प्रेम एंड समर्पण है, वो कर्म हम भक्ति योग में डाल देते हैं। वो कर्म हम, वो दैट रियलाइजेशन गोज इनटू भक्ति योग। तो कर्म योगी और ज्ञान योगी, इसमें दोनों में फर्क है, क्योंकि एक विचार से काम कर रहा है और एक कर्म से काम कर रहा है, लेकिन दोनों में समानता भी है और दोनों में फर्क भी है। कर्म योगी कौन है? कर्म योगी वो हुआ जो बिना कोई फल की आशा, बिना कोई कर्ता भाव, बिना कोई अहंकार से जो भी कर्म उससे हो रहा है, वो हो गया कर्म योगी। और साथ में वो दूसरों के हित के लिए काम कर रहा, कर्म कर रहा, वो हो गया कर्म योगी। और ज्ञान योगी कौन हुआ? ज्ञान योगी विचार पूर्ण, विवेक पूर्ण, ज्ञान को माध्यम में रख के वो जो भी कर्म उससे करता है, अपने को कर्ता नहीं मानता, लेकिन विचार से कर्म करता। विचार की प्रधानता है यहाँ, और यहाँ कर्म योगी में कर्म की प्रधानता है। तो दोनों में समानता भी है। समानता क्या चीज की है? कि दोनों में कर्म कर्ता भाव नहीं, क्रिया हो चाहे कर्म हो, दोनों में कर्ता भाव नहीं है। लेकिन एक में विचार की प्रधानता है और एक में ज्ञान की प्रधानता, कर्म की प्रधानता। और दोनों में समानता भी है और दोनों में डिफरेंस भी है। बट जितने भी हम कर्म करते हैं या सोच विचार करते हैं या हम भक्ति करते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, इनकी सब की जड़ कहाँ है? इनकी सब की जड़ है कामना। कामना। देखो, there is an abundance of everything in this universe. भगवान ने मनुष्य का शरीर जो है बहुत विचित्र ढंग से बनाया है। एक्चुअली देखा जाए तो He has given abundance of everything. Abundance of wealth, abundance of nature, abundance of love, abundance of money, abundance of everything, abundance of thoughts, abundance of feelings, everything. सब कुछ हमारे पास abundance में है। लेकिन
साथ में बांध भी दिया। शरीर लिमिट कर दिया, व्यवस्था पूरे आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की, अहंकार की, सब की लिमिट कर दी। आपकी परिस्थितियों को लिमिट कर दिया, आपके योग्य कैपेबिलिटीज को लिमिट कर दिया, आपके योग्यताओं को लिमिट कर दिया, आपके सब कुछ को लिमिट कर दिया, आपको भी लिमिट कर दिया। और ऐसे देखो तो पूरा अबंडेंस है पूरी सृष्टि। तो प्रकृति इज अबंडेंट, बट ही इज मेड यू लिमिटेड, made us limited. Why is that? क्यों लिमिट कर दिया हमको? क्योंकि अगर हम लिमिट में नहीं होते, हम में अगर अबंडेंस ऑलरेडी हो गया होता, तो हम फ्लो क्या चीज के लिए करते हैं, हम फाइट क्या चीज के लिए करते हैं, सब कुछ तो पा लिए होते। इसीलिए अबंडेंस तो बहुत दे दिया। अब ज्ञान आप देखो, यही भगवत, it is an abundance of thoughts, abundance of options in this granth, in this book. इसकी कोई सीमा नहीं है। एक और खरबों हजारों लोगों ने इसकी टिप्पणियां लिखी हैं और आपको हजारों लोगों के डिफरेंट व्यूज मिलेंगे इसमें। You can't cope up with it, you can't go up with it. इतना कुछ है इसमें। It is like an ocean which cannot be measured. So he's given so much into this, but from our limited thinking, how much can be taken? How much can we go through? How much can we understand? The more and more we are understanding, the more and more we are going deeper and deeper, we still feel there's still more to go. There's still more to go. That means what? In this world, no one can be absolute except the absolute. In this world, no one can be abundant unless you feel, unless you believe that in this limited body, in this limited mind, in this limited thinking, we can just feel abundant. We can just live with abundance. That's all what we can do. Only when we think of abundance, that yes, there is enough for everyone. There is enough. You will see thousands of designers, you will see thousands of jewelry shops, but everyone is doing very well. So that means what? कि ये बातें जो हम जानते हैं, we know there is abundance. तो अगर हम ये इसको मानना भी शुरू कर दें, तो automatically our path is clear. तो हम जानते हैं, जो भी हम सत्य जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, जो भी हम जानते हैं, उससे अगर हम मानना शुरू करें हम, तो आप के वैल्यूज विल चेंज इन लाइफ। तो हम जो पदार्थों को या मटेरियल वैल्यूज को जो हम वैल्यू करते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती,
नहीं मिलता। इसलिए तो हम ढूंढते हैं ना सुख को, इसलिए हम शांति को ढूंढते हैं, क्योंकि हम अशांत होते हैं। क्यों? वाई? जब हम जानते हैं कि शांति है कुछ, समथिंग इज कॉल्ड पीस, then why are we looking for peace? मान जाए कि हम शांत हैं, शांति हमारे अंदर है, it is there, we have everything, and everything begins from me and everything ends with me. It is in this me, the doll called me, it is there. और कामनाएं, कामनाएं, क्वेश्चन आता है फिर कि कामनाएं अगर बिना कर्मों के प्रवृत्ति कैसी होगी? अगर हम कामनाओं को रखते हैं और बिना कर्मों के हम उसकी निवृत्ति कैसे करेंगे, या हम उसकी प्रवृत्ति कैसे रखेंगे? तो कामनाएं होती है निवृत्ति के लिए, पूर्ति के लिए नहीं होती। कामनाएं होती हैं, आप जरूर कामना के बिना आप कर्म कैसे करोगे? कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कामनाओं से आप कर्म जरूर करो, लेकिन कर्म करो कामना की पूर्ति के लिए, ऐसा नहीं ना। कामना का त्याग करने के लिए आप कर्म करो, क्योंकि कामनाओं का तो कोई अंत नहीं है। There is no end to kamna. There is no end to vasana. There is no end to desires. Then what do you do? कामनाओं को, एक कामना आई, उसको विवेक से समझो, क्यों आई, कैसे आई, कहां से आई, करना कि नहीं करना, पहले सोच लो। उसके बाद उस कामना की पूर्ति कर सकते हो और उसके बाद उसे त्याग सकते हो तो त्याग दो, उसकी निवृत्ति कर दो। तो देयर आर, सपोज आपने कोई किताब दी किसी को, यू वांट टू गिव अ बुक टू समवन, तो आपकी कामना जगी, आपकी कामना हुई, फिर आपने उस किताब को अपनी जानकार को, अपने फ्रेंड को आपने दी। फिर वो जब किताब पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो आपके अंदर एक ममता जगी, हाय मेरी किताब पढ़ रही है या पढ़ रहा है। और फिर जब वो किताब खो गई या उसने दी नहीं आपको वापस, तो आपको संताप आ गया। तो 3 स्टेजेस हैं यहाँ, कामना, ममता, संताप। तो क्या हुआ इसका मतलब? आपने किताब दी, कामना हो गई, आपके अंदर ममता हुई, जब आपने देखा कि वो पढ़ रहा है, उसके बाद वो किताब खो गई तो आपको दुख हो गया। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम कोई भी नई वस्तु की कामना मत करो, जो तुम्हें मिल गई है वस्तु, उसके प्रति कोई ममता मत रखो। और अगर वो वस्तु तुम्हारी नष्ट हो गई, अगर वो वस्तु तुम्हारी खत्म हो गई या खो गई है, तो आपको आपके मटेरियल वैल्यू से अनासक्ति आना बहुत इजी है, बहुत इजी है। फर्ज करो कोई चीज आपकी कामना हुई, आपको मिल गई, ठीक है, मिल गई, मिल गई थी, मिल गई, बट उसके प्रति ममता मत रखो।
कि कल को अगर खो जाती है, चोरी हो जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है, तो उसका संताप मत करो, उसका दुख मत करो. This is what he means by कामना. कामना यहीं से खत्म होने लगती है जब हम ममता और संताप नहीं करें. We don't feel bad if something is lost, and we don't get attached to something what we have. We have, very good. We have, is. वो चीज है, आपकी थी, आपके पास है, वेरी गुड. पर कल को अगर खोती है या टूटती है या गिरती है तो उसका दुख नहीं करना. यही अनासक्ति की पहली सीढ़ी है. जब हम इन मटेरियल वैल्यू से हम लोग समझते हैं कि किसी भी प्राप्त वस्तु पे ममता नहीं रखनी, और किसी भी वही वस्तु की अगर नष्ट होता है या खत्म होती है या टूटती है या गिरती है तो उसका दुख नहीं करना. तो बार 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 कृष्ण सब एक ही बात पे आ जाते हैं, समर्पण करो. तू सब कुछ मेरे पे समर्पित कर दे. सारे कर्मों को मेरे को समर्पित कर दे, सारे फल को मेरे पे समर्पित कर दे, सारी प्रेरणा को मेरे पे समर्पित कर दे, और सारे परिणाम को मेरे पे समर्पित. पर समर्पित कौन कर सकता है? समर्पण इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड देखा जाए तो, क्योंकि अगर जब सरेंडर ही हो गया तो सब कुछ हो गया. समर्पण ही हो गया तो फिर एवरीथिंग इज डन फॉर. पर समर्पण बहुत साहस का काम है. People who have lot of courage, lot of understanding, lot of mental and emotional strength, spiritual strength, only they can surrender. तो अभी हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं. 18वां अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हम लोग समर्पित हो जाने चाहिए, जरूर हो जाएंगे. और समर्पण जब आ गया, पर समर्पण आने के लिए वही कृष्ण कह रहे हैं कि इस बुखार से हटो पहले. कौन से बुखार से? काम क्रोध मद लोभ मोह. इसका जो बुखार लगा हुआ है सबको, मन बुद्धि अहंकार का जो बुखार लगा हुआ है, वहां से हटो. उस बुखार की पहले दवाई लो. क्योंकि जब तक हम इस बुखार से नहीं निकलेंगे तब तक समर्पण असंभव. शेक्सपियर की मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आती है जो उसने कही थी. अ टेल टोल्ड, लाइफ के बारे में जब उसने डिफाइन करा, so he said that a tale told by an idiot, full of query and noise, signifying nothing. A tale told by an idiot, a tale told by an idiot, full of query and noise, signifying nothing. कि इतना हल्ला हम लोग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में इतना कुछ हम लोग बवंडर करते हैं, दिखावा करते हैं, शो करते हैं, as if without us this world would not have existed. And thank God for this media. This media is doing nothing, showcasing who is who and what is what. सूरज आता है, सूर्य निकलता है रोज,
कुछ कह के नहीं आता, ड्रम नहीं बजाता, हल्ला नहीं करता कि मैं आ रहा हूं, चुपचाप आ जाता है। और उसके आते ही, कितनी सुंदर बात है प्रकृति की, उसके आते ही चिड़िया अपने आप चहचहाने लगती है, मुर्गे बांग देने लगते हैं, हवा चलने लगती है, आकाश साफ नजर आने लगता है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। सूर्य की किरणें नदी में पड़ने लगती है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। वो तो कोई शो नहीं करता, उसे तो कोई मीडिया नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ आहट भी नहीं करता, कुछ दिखावा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और पूरी सृष्टि चल रही है उसी के पीछे। ये कर्म योग नहीं तो और क्या है, ये ज्ञान योग नहीं तो और क्या है, और ये भक्ति योग नहीं तो और क्या है। सूर्य इज द बिगेस्ट योग एग्जाम्पल, हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ योग। सूर्य के बारे में बोले हम, क्या चीज के बारे में बोले, प्रकृति की एक एक चीज के बारे में आप जो भी बोलते रहो, जो भी सुनते रहो, सब जगह योग ही योग दिखाई देगा। Something is missing, something is missing somewhere in our lives. हम लोग इस बुखार में इतना अपने आप को जकड़ के रखे हैं कि चाह कर भी हम इससे निकल नहीं पाते। कितनी एक्सरसाइज कर लिए, कितना डिस्कोर्सेस सुन लिए, कितनी भागवत सुन लिए, कितनी गीता सुन लिए, पढ़ लिए, रोज की जिंदगी में कितना कुछ लोग, आजकल तो ऑनलाइन कितना कुछ हो रहा है, सब में हम लोग सुनते जा रहे हैं, सबको सुनते जा रहे हैं, फिर भी इस बुखार से नहीं निकल पा रहे। क्यों? इस बात को सोचें, क्यों नहीं निकल पा रहे हम? क्योंकि हमने अपने को सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला, या सही दवाई नहीं लगी अंदर। तो उस सही दवाई कैसे लगेगी? कौन लगाएगा ये सही दवाई? आप ही को पता है सही दवाई क्या है, क्योंकि आप इतना, हम लोग सब सुनते आ रहे हैं, पता है, जानते हैं सब। अब मानने की देर है, वो मानना ही आपकी दवाई है। वो मेरापन से निकलना ही आपकी दवाई है, उस कर्ता भाव से निकलना ही हमारी दवाई है। और जहां हम इस दवाई लेके हम निकल गए उस बुखार से, तब आप देखोगे आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका स्टेटस, आपका नाम, आपका लेबल, आपका स्वरूप, आपके स्वरूप में संगीत के सिवाय और कुछ नहीं होगा। आपके स्वरूप में संगीत और आपका खुद का ही क्रिएट किया हुआ संगीत है ये। आपने खुद अपनी सरगम निकाली और इसी संगीत से आपका जीवन पूर्णता की तरफ जाएगा।